सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज डॉक्टर अंबेडकर भवन, रानी झांसी रोड पर मैं उपस्थित हूँ और मेरे साथ पूज्य भिक्षु संघ चंद्रमणि डॉक्टर चंद्र कीर्ति जी हैं, जो सुभारती में प्रोफेसर हैं। हमारे साथ आकाश लांबा जी हैं, जो बुद्धिस्ट सोसाइटी, जो महाबोधि आंदोलन है उसको चला रहे हैं। हमारे साथ भंते करुणाकरण जी हैं। तो मैं मुलाकात करूंगा, आप सब लोगों की बात करूंगा, क्योंकि ये जो आंदोलन है ये पूरे देश के अंदर उठना है और इसमें क्या प्रतिक्रिया है, किस तरीके से आंदोलन होगा और किस तरीके से, क्योंकि आज ये आंदोलन जो है अलग अलग हिस्सों में बट रहा है, लेकिन असलियत क्या है और असलियत क्या नहीं है, तो मैं आप सब लोगों की मुलाकात कराता हूँ। और आकाश लांबा जी, भंते डॉक्टर चंद कीर्ति जी, भंते डॉक्टर करुणाकरण जी, चंद्र पाटिल जी हैं, सभी लोग आए हुए हैं। तो आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ और धन्यवाद। जय भीम। भंते जी वंदानी, सुखी हो जी। भंते जी, ये जो आंदोलन हो रहा है महाबोधि आंदोलन, उसके विषय में विस्तार से बताइए, ताकि लोग जो है आपसे जुड़े हैं, किस तरीके की ये सच्चाई है, समाज फटता जा रहा है। सबसे पहले आपके चैनल को बहुत सारी मंगल कामनाएं। दिल्ली के जंतर मंतर पर 2 दिन का धरना दिया जा रहा है महाबोधि महावीर को मुक्ति आंदोलन मुक्त करने के लिए, और साथ में बीटी एक्ट 1949 के जो एक्ट बना है, काला कानून, जो बौद्धों के साथ अन्याय करता है, उसको रद्द करने के लिए देश भर से बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, अलग अलग राज्यों से। और ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम माननीय आकाश लामा जी के नेतृत्व में ये धरना आंदोलन लगातार 163वां दिन है आज बोध गया में, और उसी बात को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के जंतर मंतर पर 25 और 26 जुलाई को धरना आंदोलन दिया जाएगा। धन्यवाद। भंते जी, देश के अंदर जगह जगह जब तक विचार गोष्ठी नहीं होगी, आंदोलन कैसे खड़ा होगा, हमको दीजिए। तो देखिए, 3 साल से इसकी पूरी तैयारी की गई थी, और बाद में आपने देखा कि 1 जून से देश के अलग अलग राज्यों में जनसभाएं की गई, और आज देश के अंदर में 50 जगहों में धरना आंदोलन भी चल रहा है। तो देश में जन जागृति बहुत है। सम्मान का अधिकार को किस तरीके से पूरे देश के अंदर खड़ा करा जाएगा, ताकि एक आक्रोश। सबसे पहले सम्मान एक अधिकार को, जो आपका चैनल है, इसके मार्फत सभी दर्शकों को नमो बुद्धाय, जय भीम। देखिए, ये आंदोलन को आंदोलन रूप में ना देखे। हम लोग ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम और ऑल बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लगातार 3 सालों से, क्योंकि बीच में आंदोलन 25 साल दब गई थी भंते सुरेश देसाई के अगुवाई पर, जो आंदोलन 1991 में हुआ। तो काफी अध्ययन के बाद हम लोग 25 साल बाद में, हम लोग लास्ट 3 ईयर से इस संघर्ष को हम लोग कर रहे हैं। कितनी बड़ी बड़ी रैली हुई, लेकिन पटना में रैली हुई, बोधगया में 50,000 बौद्ध आए थे, इतनी सारे ज्ञापनें दी गई, सरकार बात नहीं सुन रही थी। तो हमारे पास एक ही विकल्प था, अनशन में बैठना। तो 12 फरवरी से लगातार रूप से आज 163 दिन हो गया। हालांकि अभी बीच में 27 फरवरी के बाद में इसको धरना में परिणत की गई है। तो 27 फरवरी तक अनशन में थे, भिक्षु लोग एक बूंद पानी भी नहीं पिए। तो लगातार संघर्ष जारी है, सरकार से बातें चल रही है। अभी हम लोग सुप्रीम कोर्ट में इंटरवीन किए थे भंते सुरेश देसाई के जो रिट पिटीशन को। कम से कम इतिहास में कम से कम पहली बार सुनवाई 16 मई को हुई, और 29 जुलाई को एक फाइनल हियरिंग की प्रोसेस चल रही है। तो इसी सिलसिले पर सरकार को हम लोग जताना चाह रहे कि बौद्ध को न्याय चाहिए। बौद्ध अभी तक रास्ते में कभी उतरे नहीं थे। जी। तो 25 तारीख को और 26 तारीख को जंतर मंतर में एक जन सैलाब आएगी। हमको कल ही मैं पहुंचा हूं दिल्ली, तो मैं यहाँ जितना रिपोर्ट मिल रहा है, बस हम लोग शांति से ही सरकार को समक्ष यही कहना चाहेंगे कि बौद्धों की विरासत है, इसमें पूरा पूरी कमेटी में बौद्ध होना चाहिए। जिस प्रकार मस्जिद में मुसलमान होता है, क्रिश्चियनों के चर्च में क्रिश्चियन रहते हैं, हिंदू के मंदिर में हिंदू रहते हैं। तो यही हमारी मुख्य मांग है। धन्यवाद। हमारे साथ भंते जी हैं, क्योंकि भंते जी से पहले भी इस आंदोलन के ऊपर चर्चा हुई थी, उन्होंने अपनी बाइट दी थी, बहुत सुंदर। भंते जी, आपका स्वागत है और सम्मान एक अधिकार में। भंते जी, अब आंदोलन में आपने मुझे पहले कहा था, मैंने आपकी जो बाइट ली थी कि भाई लोग जो है योगदान समान का करें, खाने का पीने का। अब इस आंदोलन में क्या कमी रहेगी और किस तरीके से उठेगा? देखिए, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के अंतर्गत
ये आंदोलन 163 दिन आज पूरे हो गए और सबसे पहले 12 फरवरी से पहले ये आंदोलन ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के अंतर्गत हुआ। हम इस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहते, कौन आंदोलन चला रहा है, कौन अलग चल रहा है। हमारा ना उनके साथ कोई विरोध है, ना किसी तरह का मतभेद है। हम लोग ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम बड़ी शालीनता के साथ, बड़ी शांति के साथ, बड़े अनुशासन के साथ इस आंदोलन को चला रहे हैं और हमारे आंदोलन, हम ये मानते हैं कि हम पूरी तरह से सफल होते जा रहे हैं। आकाश लामा जी, चंद्रबोधी जी, चंद्रकीर्ति जी और राष्ट्रीय शाक्य महासभा के हमारे अध्यक्ष जी और भंते जी, लामा जी, हम सब लोग एक मिलकर इस आंदोलन को चला रहे हैं। कौन कहाँ मीटिंग कर रहा है, हमारी मीटिंग है, जगह जगह धरना चल रहा है, जगह जगह जागृति चल रही है, जगह जगह पे बैनर लगाकर जगह जगह कैडर चल रहा है। और हम जो 1949 एक्ट के बारे में नहीं जानते थे, महाबोधि महाविहार का जो एक एक्ट था उसे नहीं जानते थे, लेकिन 12 फरवरी के बाद आकाश लामा जी ने, चंद्रबोधी जी ने, चंद्रकीर्ति जी ने, भंते करुणाकर ने और तमाम सारे लोगों ने ये बता दिया कि 1949 एक्ट क्या है और महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए हम आंदोलन क्यों चला रहे हैं। हमारा उद्देश्य किसी संस्था से लड़ना नहीं है, किसी व्यक्ति से लड़ना नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल हमको 1949 एक्ट को चेंज करना है और महाबोधि महाविहार का मुक्ति आंदोलन हमारे सामने है। कोई भी आंदोलन चलाए, कोई भी कुछ करे, हमारा कोई विरोध नहीं है। और इसके बारे में हम बताना नहीं चाहेंगे कि कौन कौन आंदोलन चला रहे हैं, लेकिन दुनिया में ये मालूम है कि ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम इस आंदोलन को चला रही है और ये आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं हो जाता। हमारे साथ आपकी होगी तो आप चंद्र पाटिल जी हैं। ठीक, अभी आप जो है चंद्रबोधी पाटिल जी हैं, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया से, और हाँ ट्रस्ट है, और बाबा साहब के जो होते हैं भीमराव यशवंतराव जी, उनके साथ में हैं। चलो ठीक है। हाँ, नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं चंद्रबोधी पाटिल, ट्रस्टी चेयरमैन द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया। सर्वप्रथम आपका सम्मान, एक अधिकार, इस चैनल को मैं साधुवाद देता हूँ। बहुत बहुत बधाई जो आप इस आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं। हमारा लक्ष्य जो था, जो बुद्धिस्ट फोरम के साथ, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के साथ लगभग 3 वर्ष से ये चल रहा है आंदोलन, और 12 फरवरी से जो धरना चल रहा है अभी भी मतलब बुद्धगया में चल रहा है। अब ये बताइए कि इस आंदोलन में कैसे लोग सहयोग करें और क्या सहयोग करें। ये आंदोलन तो इतने दिन से चल रहा है, 4 जगह बट रहा। हम नहीं, वो बट रहा वो उनके अपनी तरह से, लेकिन हम तो एक साथ है, जितने शुरू से थे अभी चल रहे हैं। और हमने देखिए, हमने नागपुर से जैसे शुरुआत की थी, नागपुर गए, फिर मुंबई, भोपाल, रायपुर, फिर भंडारा, फिर हैदराबाद, ये अपने कर्नाटक में है ना, और फिर ये आपके ये अपने 11 सेक्टर में, हाँ वहां पर गए, फिर लेह लद्दाख गए। तो इतना, और इंदौर में भी कार्यक्रम, हम जगह जगह ये, तो सबका एक सहयोग मिल रहा है। जो प्रचार प्रसार यानी और लोगों में जो भ्रांतियां थी वो यानी एकदम क्लियर हो गई है। तो मैं समझता हूँ, और कल जो 25-26 का जो धरना है जंतर मंतर पे, हमने सबसे अपील की है कि आप अधिक से संख्या में यहाँ पर आइए। और अच्छी एक बात हो गई कि जगह जगह उसको लेकर धरना भी चल रहा है, जगह जगह, चाहे बिहार में हो या हो। और अब ये नहीं मान सकते कि सिर्फ महाराष्ट्र का है या ये है, पूरे भारत के जो प्रदेश है, सभी वर्ग के, अभी हमारे शाक्य समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर आए, हमारे एडवोकेट जोंदे साहब है, हमारे राष्ट्रीय महासचिव शंकरराव ढेंगरे जी है। तो मैं समझता हूँ, और काफी जगह से, और 29 तारीख की तरफ हमारा ध्यान है, क्योंकि जो 2012 में बदंत सुरेश ससाई जी ने जो रिट पिटीशन डाली थी, मैंने भी बुद्धिस्ट सोसाइटी की तरफ से 2018 में मैंने भी इंटरवेंशन एप्लीकेशन डाली हुई, 7-8 लोगों ने और भी डाली है। तो हमारा लक्ष्य है अभी 29 तारीख के,
वो कौन क्या कर रहा वो छोड़िए, अब तो न्याय प्रणाली चलेगी, जो भी निर्णय होगा उसके फिर उसके बाद क्या होता है अपने हमारे तो अपेक्षा है कि भाई हमारे पक्ष में लगे, क्योंकि जिस तरह से अयोध्या का मामला हुआ और उन्होंने आस्था का ये करके उनके ये, तो हमारा तो आस्था तो है ही, जहाँ सिद्धार्थ ने बोधि प्राप्त की, सम्राट अशोक ने वो चीज सब लोग जानते हैं। अब ये बताइए किस तरीके से सहयोग करें लोग आपको, बस देखिए अधिक से अधिक संख्या में वहां पर धरने पे आ जाइए, हमारी ताकत होनी चाहिए। और सभी अभी ऐसा है, इस समाज का लोगों ने पागल बना दिया। हर दिन जंतर मंतर आएंगे वो 4 भांड और वहां से भौंकेंगे और चले जाएंगे अपने घर को। उसके बाद उन्हें मंच मिला है, जमीनी कार्यकर्ता की मट्टी पीटी पड़ी है इस देश के अंदर, उसमें क्या कहोगे? यहाँ जंतर मंतर हर दिन लगते रहते हैं। नहीं नहीं वो होगा, लेकिन पहले बाबा साहब की तस्वीर भी लगाई जा रही, लगी तस्वीर पार्लियामेंट में? नहीं लगी, क्यों? ये समाज के लोग हैं ना जो इसका बेवकूफ बना रहे हैं लोगों का। अरे उसकी तो आप ही अगुवाई किए ना। हम लोग अगुवाई किए हैं तो दिल्ली के अंदर से जंतर मंतर। हाँ। अरे भाई आप लोग कोर कमेटी बनाई आप लोगों ने, ठीक है ना, तो नहीं ये कोर कमेटी नहीं, जो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का जो हम शुरू से जो वो साथ में कोई अलग नहीं गया है। और हम चाहते हैं कि ये कोई ये फोरम का ही नहीं है, पूरे बौद्ध समाज का, भारत का नहीं पूरे विश्व का है। तो हम चाहते हैं कि ये जो महाबोधि महाविहार मुक्त हो और बीटे एक्ट 1949 निरस्त हो, बस यही हमारी। धन्यवाद। जय नमो बुद्धाय जय भीम। लांबा जी हमारे साथ है। लांबा जी नमो बुद्धाय जय भीम। कहाँ से आए हैं आप? मैं सिक्किम से आई हूँ। चीन से? सिक्किम सिक्किम, हाँ। अच्छा, आपकी क्या डिमांड है? हमारा डिमांड वही है जो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम जो कर रही 1949 वो बीटीए को रद्द करी और हम बुद्धिस्ट लोग को सिक्किम तो सारा जो स्टेट है वो सारा ही बुद्धिस्टों का है। सिक्किम तो बुद्धिस्ट स्टेट ही है। हाँ पहले हमारे देश का स्विट्जरलैंड बोला जाता है वो। हाँ सिक्किम तो एक तो बुद्धिस्ट स्टेट ही है, तो हम बुद्धिस्ट लोग को थोड़ा अन्याय हुआ है, इसको न्याय दिएगा तो अच्छा होगा, क्योंकि आज दूसरा धर्म लोग को तो वो खुद चला रहा है ना कमेटी, तो बुद्धिस्ट लोग को तो क्यों बुद्धिस्ट लोग को नहीं सौंपा जा रहा है, तो बुद्धिस्ट लोग को देगा तो अच्छा होगा। धन्यवाद। जय भीम नमो बुद्धाय। हमारे साथ जी, आपका नाम क्या बाबू जी? कैलाश चंद साहब, कहाँ से आए हैं? मैं सागरपुर दिल्ली से आया हूँ। अच्छा, क्या डिमांड है आपकी? हमारी डिमांड ये है कि जो बुद्ध टेम्पल पे जो कब्जा कर रखा है हाँ, उसको मैं चाहता हूँ कि इसको हटाया जाए, और जो बीटी एक्ट जो बहुत पुराना है 1949 वाला, उसको भी निरस्त किया जाए। जैसे कि हमारे गुरुद्वारे में तो सरदारों का होता है, चर्च में ईसाइयों का है, मस्जिद में मुसलमानों का है, फिर बुद्ध टेम्पल में क्यों नहीं बुद्धों का है? मैं ये चाहता हूँ कि उसको वहां से हटा करके और बुद्धों को सौंपा जाए। धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट आनंद जोंधले। ये जो आंदोलन चल रहा है इसमें आप लोग बहुत सारे वकील या बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता, धार्मिक कार्यकर्ता जो जुड़े हुए हैं, तो इसमें सफलता क्यों नहीं मिल रही? सफलता इसलिए नहीं मिल रही है कि जहां तक कोर्ट में आप देखोगे तो कोर्ट में 99% जो जजेस है वो उन्हीं के समाज के होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि कोई अपने समाज के खिलाफ तो निर्णय नहीं देगा, इसलिए कोर्ट से अभी तक न्याय नहीं मिला है। और 2012 से ये केस पेंडिंग था, ये बोर्ड पे आया नहीं था। आकाश लामा जी ने जब 12 फरवरी को अनशन पे बैठे, तब हम लोग सुप्रीम कोर्ट के जो बुद्धिस्ट वकील है, हम लोग सब लोग आकाश लामा जी के साथ में खड़े हुए और हमने इंटरनेशनल एप्लीकेशन डाला। इसके वजह से 16 मई को हियरिंग हुई और 29 तारीख को अभी जुलाई को फाइनल हियरिंग के लिए लगा हुआ है मैटर। और जहाँ तक ये जो कल का जो जंतर मंतर का धरना है, ये 12 फरवरी से जो चल रहा था उसी का ये एक्सटेंशन है। और अभी देश में एक संदेश देना चाहते हैं कि ये बीटी एक्ट निरस्त करने के लिए, महाबोधि महाविहार मुक्त कराने के लिए सबने एक होना चाहिए। इसलिए लामा साहब ने कल का धरना रखा हुआ है और उसके सपोर्ट में हम बुद्धिस्ट जितने भी एडवोकेट्स है पूरे देश में, हम लामा साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। धन्यवाद आपका। अखिल भारतीय साहित्य महासभा से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और दिल्ली में ही हमारी रिहाइश है और ऑल इंडिया में हमारे मेंबर हैं। तो हमारा ये कहना है कि भाई जो बीटी एक्ट है 1949 वाला, उसको सरकार रद्द करे और जो बुद्ध टेम्पल है वो बुद्धों को सौंपा जाए। जैसे गुरुद्वारे में ईसाई सरदार बैठे हैं,
चर्च में ईसाई बैठे हुए, मस्जिद में मुसलमानों का हक है, तो फिर बुद्ध टेम्पल में हमारा हक बुद्धों को क्यों नहीं? तो मैं चाहता हूँ कि ये बुद्धों को हक मिले, और जब तक ये नहीं मिलेगा तब तक हम लोग संघर्ष करते रहेंगे लामा जी के साथ। ये अखिल भारतीय शाक्य महासभा का निर्णय है कि जब तक हक नहीं मिलेगा तब तक हम इनका साथ देंगे और हक लेकर के ही रहेंगे। ये मेरा निश्चय संकल्प है। और मैं चाहता हूँ कि हमारा जो कल का धरना प्रदर्शन है 25 और 26 का, उसमें मैं चाहूँगा कि हमारे सर्व समाज जितने भी बौद्ध अनुयायी हैं, जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँचती हो देखेंगे, वो सभी को चाहूँगा कि वो लोग जंतर मंतर पर कल पहुँचे, कल और परसों। और अखिल भारतीय शाक्य महासभा के सभी पदाधिकारी मेंबरों से मेरा अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में अपने अपने क्षेत्र से बसें भर करके लाएं। ये मेरा आप लोगों से अपील। ठीक है सर। अभी वृत्तवाहिनी के प्रतिनिधियों का यहाँ पर स्वागत करता हूँ और हमें रूबरू करने के लिए उनको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। मैं एडवोकेट संजय एस गायकवाड़, मैं महाराष्ट्र से हूँ और मैं शुरू से आकाश लामा जी से ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का जो आंदोलन है उसमें जुड़ा हूँ। हमारा 10 जनवरी को पटना में भी जन जागरण रैली हुआ था। वो रैली में हम प्रेमानंद जगताप जी और हमारी पूरी टीम महाराष्ट्र से आई थी। उसके बाद 12 फरवरी को जो बुद्ध गया महाबोधि महाविहार आंदोलन शुरुआत हुआ था, वो शुरुआत की दौर से हम लोग कार्यरत है और हम लोग महाराष्ट्र में हर जगह पर यह आंदोलन कर रहे हैं। हम अखिल भारतीय बौद्ध महासंघ दिवंगत सुशीलाताई जी पटेकर और हमारे राष्ट्रीय महासचिव डीजे गायकवाड़ जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते डॉक्टर यश कश्यपन जी, इन सभी की ओर से हमने ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम को जाहिर पाठिंबा दिया है और तभी से लेकर हम लोग इसमें कार्यरत है। और हम लोग आखिर तक आकाश जी लामा, बनते प्रज्ञाशील जी, बनते चंद्रकीर्ति जी, इनके साथ हम लोग हैं। और तमाम लोगों को हम अपील कर रहे हैं कि 25 और 26 तारीख को जो धरना आंदोलन होने जा रहा है, वो धरना आंदोलन के लिए पूरे देश से जो बुद्धिस्ट डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले जो लोग हैं, वो सभी लोग भारी से भारी संख्या में यहाँ पर उपस्थित होने वाले हैं। और सभी लोगों को मैं अपील करता हूँ कि भारी से भारी संख्या में इस आंदोलन में सहभागी होकर इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए मैं सभी लोगों को अपील करता हूँ। आने दीजिए, हो सकता है तो थोड़ा 1 इंच की जगह हो, सारा कुछ बताया जाएगा। सिद्धार्थ बुद्ध विहार जो आप जानते होंगे, नोएडा का सेक्टर 11 का, उसका मैं अध्यक्ष हूँ, वीपी सिंह। और हमने शुरू से ही, जब से लामा जी ने ये जो हमारे बीटी एक्ट 1949 को खत्म करने के लिए और बौद्धों को अधिकार सौंपने के लिए जो चलाया है आंदोलन, उसमें शुरू से ही हम साथ हैं। और हमने पहचान लिया है, अगर कोई सही मायने में पहचानने वाला है, जिसके अंदर वास्तव में भगवान बुद्ध की विपස්සना है और वो सम्यक दृष्टि रखता है, तो मैं ये कह रहा हूं आज का दिन जो इन्होंने हमें दिया है और जो कल के आने वाला है, इसमें हमें 25 और 26 को अपनी एकता दिखानी है। अगर उसमें शामिल हो गए तो समझ लो जिंदगी का सबसे बड़ा काम किया आपने। क्यों है? अगर समय पर आदमी एकता भूल जाता है, समय पर अपनी यूनिटी को भूल जाता है, तो बाबा साहब की तरह जो उन्होंने कहा कि मेरे पढ़े लिखों ने मुझे धोखा दिया, वही कहानी से कल को आ जाएगी, परसों आ जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूं अपने सारे दुख दर्द भूल के, गिले शिकवे भूल करके दिखाओ महानता के लामा साहब आप गलत हो, हम सही, हम आपके फिर भी साथ है, ये कहना हो ना। अगर किसी को ऐतराज है उनकी बात से, तो वो कहो कि कोई भी बात नहीं है सर, हम आपके साथ हैं। देखिए आज लामा जी का साथ देने का मतलब है अपनी यूनिटी को प्रदर्शित करना। हमारे साथ करुणाकर, बड़े बड़े चंद्रकीर्ति बनते और सब लोग, इतने महान लोग जो आज तक जुड़े हुए हैं, सब आज साथ हैं अपने गिले शिकवे भुला करके। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब आप समाज के मार्गदाता हो, बड़े बड़े बुद्धिजीवी हो, तो आज कल का जो दिन है उसमें एक साथ क्यों नहीं हो? बाबा साहब के खातिर, भगवान बुद्ध के खातिर, बौद्ध धर्म के खातिर हमें एक होना पड़ेगा। कल सारे गिले शिकवे भूल के जो भी हमारे साथी लोग हैं जो भटक गए हैं, वो आइए और कहिए कोई बात नहीं है, लेकिन आज के दिन हम सब एक है। जिससे मनुवादी और जो लोग चाहते हैं कि बट के रहें, जिन्हें बड़ी खुशी हो रही है कि इनका आंदोलन बट रहा है, उनको एकदम धक्का लगेगा, उनके जो मंसूबे हैं वो फेल होंगे। इसलिए जरूरी है कल को आना, परसों को आना।
और अगर वास्तव में आप बुद्धिजीवी है, बुद्ध धर्म को मानने वाले हैं, तो मैं चाहता हूं कि अपना बड़ापन दिखाए, कल को आए। अगर आप नहीं आए और लगा कि आपने फाट दिया है, फाट पड़ा है, तो समझ लो कभी समाज माफ नहीं करेगा इस चीज को। ये ध्यान रखना, छोटी मोटी बात नहीं है कल और परसों की, क्योंकि 29 तारीख को होने वाला है, अभी हमारा निर्णय आने वाला है, तो इसको ध्यान में रखते हुए कल और परसों में रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़ करके चलते कि सब आए, गिले शिकवे भुलाकर, जो भी हमारे बड़े बड़े आंदोलन करता है। जय भीम, नमो बुद्धाय।